इसी ने करा था नेट बंद कर दे क्या बना रहे हो? देख ले मशीन लाने के लिए बना रहे हैं सर, अभी रुक जाओ। कंप्लीट इसको अंदर अपने वास्ते ही बत्ती है लागेगी अरे सीधा अगर राइट और वाटी ला है बता क्यों देख रहा है आप बताओ क्या बना है? वो चेन चैन का वो सर चेन बॉक्स वो क्या होता है? साइकिल की चैन का वो प्रोसेसर कुंदा। ना वो भी मैं भी करेंगे सिखा रहे हैं। काम रहने दो ठीक पहचाना आपने, लेकिन आप टेक्निकल लाइन से हो, आप ऐसे बोलोगे प्रोसेसर, साइकिल का प्रोसेसर, कि कोई आम आदमी बोले तो बात समझ आती है। इंटरव्यू में जाके बोलोगे फंदा कुंडा प्रोसेसर, बता देंगे वहीं से। क्या बोलना है इसका सर गूगल करके बताना मेरे को भी नहीं पता। मास्टर है सब चीज़ मैं ही बताऊंगा क्या, कुछ अपने दिमाग में भी जोड़ डाला करो। गूगल पे ना पक्का रहा ये स्कैन कर लिए और तो ये ऑप्शन आ रहा है फोन ना तेरे फोन में ना छोटा बस मौका मिल रहा है बात करने का, लड़कियों की तरह ना। आदत खराब है मैंने लड़कियों के बैचेस भी पढ़ाए हुए हैं, सच मानो मैंने ऐसा बैच दिया जहाँ ना लोगों को चुप कराना मुश्किल हो जाता है। सर सारे सब मिल रहा है हमारे को मिल रहा है सर ये इसे ऐसे दुखी है कोई सब एक से बढ़कर एक हो, कोई कम नहीं है। आपको तो ये टास्क स्टार्ट किया था, हम उसी को आज कंप्लीट पूरा करेंगे। ये देखिए आपने सही पहचाना, जैसे हमने ये साइकिल में जो लूप होता है, ये कई सारे मल्टीपल लूप्स को हम आपस में कंबाइन करके चेन फॉर्म करते हैं। ये वही वाला लूप हमने बनाया, और इसको क्योंकि जो चेन होता है उसका आपने देखा कि जो पाथ होता है वो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता, वो फ्री पाथ होता है ना, जैसे ऐसे गुलाब में घूम के जाता है उसके साथ। तो हमने यहाँ से अगला जो कमांड करने जा रहे हैं, इसका नाम है सर कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न है तो इसमें आपसे कहता है एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो। डायरेक्शन के लिए आपको कर्व को ही लेना पड़ेगा। फिर इसने कहा फीचर सिलेक्ट कर लो, फीचर यहाँ से ले लो, ले सकते हैं यहाँ पे जाके क्लिक करके। अगर यहाँ से सिलेक्शन करने में मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, बताया मैंने। फिलहाल देखो इसके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी वो थी 10 की, इस वजह से आपने देखा कि थोड़ा सा दूर हो गया उससे, है ना। इसको मैंने कम कर दिया, 5 कर देते हैं, तो टच करता हुआ आ गया, है ना। टच करती हुई होती है तो मैंने इसको ले लिया। अब हम अगर देखें टॉप व्यू से देखते हैं, समझना आसान होगा। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा हुआ था, इक्वल स्पेसिंग लिया मैंने ऑप्शन, और मैंने यहाँ पे 2 की जगह कर दिया 20। तो इसने क्या किया, 20 इसमें लगा दिए, है ना। अगर मैंने इसमें 50 लिया तो 50 लगा दिया, 100 लिया तो 100 लगा दिया। लेकिन फिलहाल ही बराबर बराबर हिस्से करता चल रहा है सबके, है ना, बराबर हिस्से कर रहा है। मेरे को टचिंग कर लेनी थी इसके साथ में, तो मैंने क्या करा, एक तरीका ये भी है कि अगर आप इक्वल स्पेसिंग को हटा दें और आप सेंटर से सेंटर की दूरी 5 की बता ही चुके हो ना, तो ये देखो इसको टच करता हुआ आ ही रहा है। यस सर। लेकिन यहाँ क्या है कि आप ये देखो इसकी ओरिएंटेशन जो है ना, ये सीधी की सीधी है, घूम नहीं रहा। चेन तो घूमती है ना सर साथ में, ये तो सीधा का सीधा ही है। आपको यहाँ से क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे टैंजेंट टू द कर्व ले लेना है। जब मैंने टैंजेंट टू द कर्व लिया तो रिजल्ट वही आया जो हम चाहते थे, घूम रही है चेन,
और ये 7-7 सही है। अभी ऐसी होती है ना चेन। अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो आप बता दो कि आपको कितने चाहिए टोटल, वो भर देगा। एक आप ये बता दो कि आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, वो भर देगा। स्पेसिंग वाला ऑप्शन मैंने जो लिया तो जरूरी नहीं कि मुझे सारा कवर करना था, मेरे को यहाँ तक लेना था तो उसने यहीं तक बना दिया। लेकिन अगर मेरे को आगे वो चाहिए था तो देखो मैंने 300 दे दिया तो 300 तक कवर कर जाएगा सुना। आ गया? ठीक है, बात समझ आ गई। हम इक्वल स्पेसिंग भी रख सकते थे और अगर आप चाहते तो आप वो भी कर सकते थे। ये देखिए अभी देखो, जब मैंने इक्वल स्पेसिंग करा तो उसने अपने आप बराबर बराबर बांट दी है, ये स्पेसिंग अपने आप ले ली है ना। बट जब मेरे 5-5 तो ओवरलैपिंग होगी इसमें, और एक्चुअली ओवरलैपिंग होती हुई यहाँ पे दोनों कुंडा आपस में फंसता भी तो है ना, ओवरलैपिंग तो होती है। और अगर मैंने उसके बगैर करा तो टच करता हुआ आ गया, तो एक्चुअली ये तो दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया, पर ऐसा नहीं होता, वो आपस में तो दोनों है ना। ठीक है, तो आपने यहाँ से समझा अलाइन टू द सीड जब हमने करा था, सीड का मतलब जो बीज हमने बोया था उसके हिसाब से सीधा का सीधा रह गया, और अगर आपने टेंजेंट टू द कर्व कर दिया तो सीधा घूम गया। हमने इसको लेके करते हैं ओके। तो आप देखेंगे ये जब हमने ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं रिजल्ट ओके करने के बाद अब क्योंकि काफी सारे थे टाइम थोड़ा सा लगाएगा इसको। ठीक है, आगे चल गया। हम लोग प्रयत्न नहीं करते। अब यहाँ पर हमने ये तो लगा दिया, ये देखो। अब इसके बाद में इसमें एक ऑप्शन डायरेक्शन 2 की भी दिखाई दे रही है। इसमें डायरेक्शन 2 क्या काम करेगी, ये रहा डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 में आपने क्या करना है, यहाँ से जाके जैसे मैंने डायरेक्शन 2 में ये वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, इस वाली लैंग्वेज तो क्या केवल लिखा हुआ था, मैंने इसको 2 करा। स्पेसिंग जो है ना इसको ठीक कर दो, तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखिए इसका यहाँ से नजर आया। जब आपने डायरेक्शन 2 करा तो इसने क्या करा, इस तरफ आपने 3 लगाए थे 5-5 की दूरी पे, 4 लगाए थे 5-5 की दूरी पे, 5 लगाए थे 5। ठीक है, डायरेक्शन मैंने ये लिया था तो ये ऐसे जा रहा है, और अगर मैंने ये डायरेक्शन को बदल दिया, देखो क्लियर करा इसको, डायरेक्शन दे दिया ये वाला, तो वो ऐसे दिखेगा।
डबलिंग दिखाई दे रही है इसमें? ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में बना रहा है, इसके पैरेलल, समझ गए? अगर हम इसको लेंगे तो इसके पैरेलल बनाएगा और इस वाली एज को लेंगे तो इसके पैरेलल बनाएगा। रिजल्ट इसमें ठीक दिखाई देगा। डायरेक्शन टू स्पेसिंग, ठीक है? तो इस तरह से हम डायरेक्शन 1 और 2 का भी यूज कर सकते हैं। ये आपका था कर्व पैटर्न। अब हम इससे अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं जिसका नाम है स्केच ड्रिवन पैटर्न। ये बहुत आसान है। हम इसको जो है ना डिलीट कर रहा हूँ मैंने यहाँ से अगर इसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीट करने पर ये तो रह गए, सिर्फ पैटर्न हट के ये रहेगा। हम अगला करने जा रहे हैं स्केच ड्रिवन पैटर्न। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने कर्व बनाया था अभी स्केच, इसको लेके मैंने सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको एडिटिंग का करवाऊंगा, पैटर्न के बाद एडिटिंग का करवाऊंगा, तभी सब समझाऊंगा उसमें आपको। जो मैं अभी कर रहा हूँ बीच में सप्रेस कर दिया, वो दिखाई देना बंद हो गया। हम अगला स्केच ड्रिवन पैटर्न करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको पहले तो यहाँ से जाना पड़ेगा स्केच में, और स्केच में जाके कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पॉइंट लिया और मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। मैं तो पॉइंट्स को प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स देकर लगाएंगे, जैसे मैं रैंडमली ऐसे लगा रहा हूँ। अगर जब हम पॉइंट को लगाएंगे तो हम उसको प्रॉपर लगाएंगे, जाना चाहिए, ओके कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया स्केच ड्रिवन पैटर्न। जब आप स्केच ड्रिवन पैटर्न लेते हैं तो वो आपसे कहता है कि रेफरेंस स्केच बता, हमने रेफरेंस स्केच में से ये ले लिया और फीचर टू पैटर्न लिया तो उसने ले लिया। जैसे हमने ये लिया तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लिया था वहाँ पे मेरे दिखाई देने लगा। और जो बेस पॉइंट था उसका सेंटर पॉइंट ले लिया, इसने सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं इसको, बेस पॉइंट पे। तो अगर मुझे कुछ जगह पे चाहिए तो हम वहाँ पे पॉइंट लगा दे और वहाँ इसको कर सकते हैं। अगर आप इसके पॉइंट को बदलना चाहते हो, सेंटर पॉइंट नहीं रखना चाहते, बेस पॉइंट कोई और पॉइंट लेना चाहते हो, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आगे पर क्लिक कर दो। ये देखो मैंने जो पॉइंट लिया था इसने उसी पॉइंट को मान लिया। पहले तो बीच में था ना, पहले तो पॉइंट बीच में था ना, लेकिन अब ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना? ओके, समझ आ गई बात? तो आप यहाँ से सेंट्रॉइड लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट लेता है। सिलेक्टेड पॉइंट हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये था स्केच पैटर्न, आसान है, ये आसान है, ठीक है? सारे पॉइंट्स को एक मानेगा, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह लगा रहे और एक पर नहीं लगा रहे, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें लगाएंगे तो सब जगह पे लगाया। फिर हमारे पास यहाँ पे टेबल ड्रिवन पैटर्न है। अब ये टेबल ड्रिवन पैटर्न, अच्छा देखो मैंने इसको भी सप्रेस कर दिया, हट गई पॉइंट। फिर टेम्परेरी हमने इसको हटाया है, अगर आप इसको चाहो तो वापस ला भी सकते हैं। हम अगर परमानेंटली हटाना होता तो हम डिलीट ही कर देते हैं, वो ऑप्शन तो थी हमारे पास। अब हम इसमें अगली जो ऑप्शन करने जा रहे हैं इसका नाम है टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न में क्या होता है कि अब हमारे पास जो पैटर्न है वो पैटर्न तो है मगर वो रैंडम पैटर्न है। रैंडम पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में आप देखो कई बटन हैं, अलग अलग साइज के कई बटन हैं। कोई बटन इस साइज का है, कोई बटन इस साइज का है, कोई बटन इस साइज का है। मान लो 5 तरह के अलग अलग बटन हैं और वो सब बटन कोई एक सीक्वेंस में नहीं लगी हुई थी कि मैंने एक लगाया और सारे पे वैसे बना दिए। कहीं पे कैसे हैं, कहीं पे कैसे नहीं, तो कैसे है तो पैटर्न ही है ना, मगर सिंक्रोनाइज पैटर्न नहीं है। सिंक्रोनाइज होता है मतलब जैसे सर्कुलर ही है, जैसे रेक्टेंगुलर ही है, वो सिंक्रोनाइज पैटर्न होता है। ये पैटर्न तो है मगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है। इसमें कहीं कहीं पे वो बटन है, कहीं कहीं पे ये बटन है, कहीं पे वो बटन है पैटर्न ही। हर एक कीबोर्ड में आएगा तो ऐसे ही ना, उस हिसाब से। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करेंगे। आपने सीखा था ना, ये देखो अभी क्या है, ये मैं चाहता हूँ एक्स रहे,
ये मैं चाहता हूँ वायर है। मैंने पहले पॉइंट ये ओरिजिन पॉइंट लिया, इसने पॉजिटिव एक्स पूछा था मैंने पॉजिटिव एक्स लिया, इसने पॉजिटिव वाई पूछा था इसमें मैंने पॉजिटिव वाई लिया। आपको सिखा चुका हूँ ना ये। ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो मेरा फेस है फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, इसमें एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यू देनी होगी मुझे, तो इसके हिसाब से चलता तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, है ना। तो मैंने यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, कोऑर्डिनेट बना दिया, क्योंकि जो हम टेबल पैटर्न लेते हैं इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाना ज़रूरी है पहले, देखो मांगता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, इसने आपसे पूछा कि बताओ फीचर टू कॉपी, कौन सा फीचर आने का, फीचर तो ये वाला। जब आपने ये फीचर सिलेक्ट करा ये आ गया, और मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ नंबर 1 लिखा था मैंने इस पर क्लिक करा। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट भी कर लिया। आपने इस बात पे गौर किया, जब तक मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था तब तक वैल्यू यहाँ पे आई थी 0 0, फिर जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया 4.5 और 4.9 आ गई। इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से, पहले तो वो ओरिजिन से बता रहा था, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से उसने इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली, हो गया। इसके बाद में हमने क्या करा कि यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करा। अब वो आपसे पूछ रहा है अगली पोजीशन बताओ, ये इस पोजीशन पर रखा होता, तो उसने बता अगली पोजीशन बताओ। मैंने यहाँ से 10 की वैल्यू दी, यहाँ से मैंने वैल्यू दे दी 5 की, तो ये जो पोजीशन में 10 5 की हुई, इसमें अगली वैल्यू दी 15। अच्छा, मैं अलग अलग देता हूँ, मैंने 22 दे दिया इसको, इसको इसको भी 22 दे दिया। ये देखो, यहाँ से मैंने 56 51 दे दिया, मतलब मैं रैंडमली कुछ भी देता जा रहा हूँ ना वैल्यू। ये देखो, ये समझ लो ये पॉइंट है, ये मेरे बटन है सारे, ये सब वो बटन है जो एक टाइप के थे लेकिन थे इधर उधर बिखरे हुए, तो मैं उसी हिसाब से इसकी वैल्यू देता जा रहा हूँ। मैंने इसकी दे दी 111, इसको दे दिया मैंने 25 पे। देखो आप लगते जा रहे हैं पॉइंट। जो मेरे को मन कर रहा है मैं वो वैल्यू से भर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रैंडमली ही चलना था। रैंडमली का मतलब होता है इसमें कि कोई फिक्स हमने वैल्यू नहीं दी हुई, हम चाहे जहाँ मर्जी इसको लेके चले, ठीक है। ये एक्स वैल्यू थी और ये वाई वैल्यू। समझ आ गई बात। ऐसे हमें बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा पैटर्न है, मेरा पूरा कीबोर्ड बना रहा हूँ अगर मैं, तो कीबोर्ड पे जहाँ जहाँ बटन, मतलब इस वाले बटन को हम मान लो ए मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ए बटन है वहाँ सब जगह मेरे को मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये काम तो हम वैसे भी कर लेते, स्केच बनाते, स्केच पॉइंट लगाते और उस पर भी कर लेते, तो ये हो तो वहाँ पे भी जाता है ना। अभी जो पिछला सीखा स्केच वाला उससे भी तो हो सकता था ये काम, आपने वहाँ कोऑर्डिनेट दे दी और वहाँ पॉइंट लगा लिए। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन सेव दिखाई दे रहा है आपको। सेव के ऑप्शन में क्या होगा कि आप इस वाले पूरे टेबल को सेव कर सकते हो। देखो मैंने तो इसमें सिर्फ 7 वैल्यू भरी थी, आपको अपने काम में 700 वैल्यू भी भरनी पड़ सकती है, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने का ये फ़ायदा होगा कि ये इस वाले टेबल को सेव कर लेगा। जब कभी मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे सारा का सारा हाथ पे ही करना पड़ेगा, सीधा उठाओ वही वाले कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेगा और लगा लेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे पैटर्न 1 बनाया ए के लिए, ऐसे हम बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए अलग अलग बना देंगे, है ना। और हर बार पॉइंट की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि ये सिर्फ अलग इस हिसाब से कि इसको हम सेव कर सकते हैं, और इसमें एक ऑप्शन सेव एज के भी है। मान लो एक और पैटर्न बनाने के लिए बोला है जिसमें 700 के अंदर में से 600 तो सेम थे पॉइंट, बट 100 पॉइंट अलग थे, तो सेव एज कर लो, उसकी एक और कॉपी बना लो, उसके अंदर सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर बदलाव कर लो, बाकी का सारा के सारा सेम टू सेम है। ओके, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है जो यहाँ में मिलता है, किसी और पैटर्न में नहीं मिलता। यहाँ इसको लेने के बाद जब मैंने ओके कर दिया तो ये रैंडमली इस वाले पैटर्न को सेव कर लेगा, और हम आएंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 5 बारी और पूरा कीबोर्ड तैयार। क्लियर? ये तो था आपका ऑप्शन इसमें टेबल ड्रिवन पैटर्न का। अब इससे अगला जो ऑप्शन हम करेंगे इसका नाम है फिल पैटर्न।
फिल पैटर्न के लिए मैंने क्या किया, अच्छा ये देखो टेबल टेबल पैटर्न था, इसको भी आप चाहो तो सप्रेस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, इसे भी सप्रेस कर सकते हो। मैंने क्या किया, ये जो बनाया था इसको मूव किया, बीच में शिफ्ट कर दिया। इसको बीच में शिफ्ट करने का एक कारण है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। कल हमने फिलहाल इसको यहाँ रख दिया। अगला जो हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो है फिल पैटर्न, ये करेंगे हम। यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है काम में। जब आपने ये दिया तो इसने कहा फिल बाउंड्री बताओ कहाँ लगाना है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा फेस, हमने यहाँ से फीचर टू पैटर्न लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, फीचर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देखो नंबर 1 पे लिखा है परफोरेशन। परफोरेशन में आप ये बताते हो कि इनके बीच की सेंटर स्पेसिंग कितनी रखनी है। इंस्टेंट स्पेसिंग लिखा हुआ है 28 थी। जब मैंने ये वाली स्पेसिंग को 28 की जगह 12 कर दिया तो आपने देखा ज़्यादा दिखाई देने लगे, क्योंकि इनके बीच का गैप भी कम हो गया। यहाँ आप देख रहे हो एंगल लिखा है 60 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को ऐसे पकड़ के चलूँ, एक लाइन को 60 डिग्री पे चलता दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वाले एंगल को स्टैगर एंगल कहते हैं 90 कर दूँ, बिल्कुल सी पे के पीछे आ जाएंगे, या मैं इसको 45 डिग्री कर दूँगा तो ऐसे दिखाई देंगे, और 60 डिग्री पे कुछ अलग दिखाई देंगे। इसको स्टैगर एंगल कहा जाता है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये है मार्जिन। मार्जिन में क्या है, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो आसपास से देखो जगह छोटी कर रहा है, मुझे इतने हिस्से में चाहिए। जैसे टूथब्रश होता है, टूथब्रश में ब्रेसेस होती हैं, साइड से गैप छोटा होता है ना, तो कॉर्नर तक तो ब्रेसेस होती नहीं है। ये हो गया। मैंने क्या करा, एक और काम करा, आपने यहाँ पे जाकर स्केच लिया और यहाँ पे एक शेप बना दी स्केच। हमने कमांड लिया फिल पैटर्न, इसने आपसे पूछा फिल बाउंड्री, मैंने ये ले ली। इसने पूछा फीचर, हमने यही ले लिया पहले जैसे, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जिसे भी सिलेक्ट कर लो, बात तो वही होनी है। हो गया। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ से जितना गैप कम होगा आपका, उतने ज़्यादा आइटम दिखाई देंगे हमें, है ना। अब अगर मैंने यहाँ से फिल बाउंड्री में से फेस की जगह हटा के इसे सिलेक्ट कर लिया था तो ये उतने हिस्से के अंदर दिखाई देगा जैसे टूथब्रश में होता है ना। और मार्जिन आप बढ़ा दोगे तो आसपास से मार्जिन बढ़ जाएगा, अभी बीच में से जगह को कम कर देगा। अब बिल्कुल टूथपेस्ट का डिजाइन आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेक्टेड फीचर, जो आपने सिलेक्ट किया था उसी के हिसाब से कर रहा है ये काम। अगर हम क्या करें, यहाँ पे यहाँ लिखा है क्रिएट शीट कट, यहाँ पे कुछ पहले से बनी बनाई रेडीमेड शेप दी गई हैं आपको, जैसे सर्कुलर, स्क्वायर, डायमंड शेप और पॉलीगोनल शेप, ये शेप दी गई हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली कट लगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जहाँ इसका डायमीटर 8 लिखा था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, अभी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लेंगे तो स्क्वायर दिखाई देगा। ये रहा स्क्वायर का साइज, ये रहा। आप इसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक, इसी तरीके से ये डायमंड शेप है, तो डायमंड में वही स्क्वायर को अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे घुमा दें तो डायमंड बन जाएगा ना वो। और फिर पॉलीगन पे आ जाते हैं। पॉलीगन में क्या है, अभी देखो नंबर ऑफ साइड थी 8, मैंने इसके लेके कर दिए 6 का, तो हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है इसमें, पेंटागन दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन का डिज़ाइन। ये सब कटआउट की ऑप्शन है, मतलब इसको मैं ओके करूँगा तो ये कटआउट अपने आप इसके ऊपर लगा देगा। और आपको अदरवाइज वो चाहिए तो सिलेक्टेड फीचर है, और इससे अलग शेप चाहिए तो आप एक्सट्रूड कट करके बनाओ उसको, उसका भी कर देगा पैटर्न को। ठीक है, ये था। अब हमने क्या करा इसमें, इंस्टेंसेस टू
सेम ऑप्शन बताई थी, स्टेटिस्टिक्स वाली आपको ये मैंने बताई थी। इसमें ऑप्शन में एक जगह लिखा है प्रोपेगेट विजुअल प्रॉपर्टीज और एक ज्योमेट्रिक पैटर्न, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हर एक पैटर्न कमांड में आपको ये वाली ऑप्शन देखने को मिली, ये हम आगे करेंगे इसमें। फिलहाल हमने क्या किया, जाकर ऊपर से शेप को बदला। एक तो मैंने पूरे फेस पे ले लिया इसको, ये ले लिया पूरे फेस पे, तो पूरे फेस पे दिखाई देने लगा, अब ज़्यादा ठीक समझ आ रहा है। दूसरा हमने यहाँ से ऑप्शन ले लिया सर्कुलर का। सर्कुलर जब दिया तो अब सर्कुलर में क्या होता है कि ये आपसे पूछ रहा है टारगेट इंस्टेंसेस पर लूप। इंस्टेंसेस पर लूप का मतलब एक सर्कल जो बना रहे हो कितने उसमें चाहिए। मैंने कहा कि हमें एक सर्कल बनाने के लिए 15 चाहिए, तो 15 से बनाया इसने एक सर्कल, तो उसके एक आउटर बन रहा है, फिर एक उसका आउटर बन रहा है, देख रहे हो है ना। जितना मैं बढ़ाते जा रहा हूँ वैल्यू को उतना परफेक्ट सर्कल बनता दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसी कारण से इसको सेंटर में लेकर आया था कि आपको पूरा सर्कल दिखाई दे। अगर मैंने इसको साइड पे रखा होता तो आपको उसका 1/4 हिस्सा दिखाई देता बनता, जिसमें पता नहीं लगता, बीच में लाने में कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अभी आपने इंस्टेंसेस पर लूप लिया तो आपका इसका मतलब कि एक सर्कल में मुझे 25 चाहिए, उसमें 25 लगा दिए। और आपने तो भी हेक्सागोनल कट लगाया हुआ है, ये कट वाली ऑप्शन तो सब पे सेम ऐसे ही काम करेगी। तो पहले वाला तरीका था परफोरेशन, दूसरा वाला था सर्कुलर। टारगेट स्पेसिंग में क्या होता है कि आप इनके बीच का गैप दे सकते हो, जैसे 28 पॉइंट की है लूप की स्पेसिंग, एक पॉइंट से लेकर दूसरे लूप के बीच की स्पेसिंग होती है वो, ठीक है, वो भी दे सकते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और ये भी दे सकते हैं। इससे अगले ऑप्शन पर आते हैं स्क्वायर। देखो इसमें जो येलो कलर वाला बना हुआ ना वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी ग्रीन इंस्टेंस है। स्क्वायर में आ गया ये, देखो अब इसने क्या किया, पूछा आपसे कि एक स्क्वायर को बनाने के लिए साइड में कितने लगाने हैं, ये मैंने दे दिया, मैंने कहा 12 लगाने हैं। एक में गिनती करोगे तो 12 मिलेंगे आपको, ऐसे, ठीक। बाकी सब ऑप्शन सेम। फिर हम नेक्स्ट पे गए, यहाँ पर क्या है, ये खुद है भी पॉलीगन। इसमें क्या है, पहले तो हम कट लगा रहे थे पॉलीगन में, और अब जो आप लगा रहे हो वो तो ये है, समझ गए, ये देखिए बात समझ आ गई। कट लग रहा है हेक्सागन वाला, शेप बन रही है ट्रायंगल की। कट लग रहा है हेक्सागन वाला, शेप बन रही है डायमंड की। ये देखो पेंटागन की शेप बन रही है। मैंने इसको लिख के ओके करा तो आप देखेंगे कि ये जैसे जाली होती है ना, ये जाली वाला डिजाइन बन रहा है, ठीक है। इसके आर पार हो रहा है। हाँ ये आप जाली है। शीट पैटर्न तो हम आगे सीखेंगे और उसके जैसा कुछ मिलता जुलता बना के दिखाया, ठीक है। तो ये सबसे प्रैक्टिकल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है फिल पैटर्न, इसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो आज हमने इसमें पैटर्न में पूरा टॉपिक कंप्लीट करा। मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अब हम क्लास अगली मंडे को ही करेंगे। आपके पास बीच में टाइम काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। इसको करके देख लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास मंडे को।